Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2007. So let's start. Sentence number 1 is either of these three umbrellas will suit me. Correct sentence is any of these three umbrellas will suit me. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में हमने आइदर को एनी के साथ रिप्लेस किया और हमारे पास सेंटेंस करेक्ट बन गई। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी इंग्लिश में हम चॉइस बिटवीन टू आइटम्स की बात करते हैं, जब दो आइटम्स हो उनमें चॉइस की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइदर। लेकिन जब आइटम्स तीन हो या तीन से ज़्यादा आइटम्स हो और उनके एमंग हमने चॉइस करना होता है तो उसके लिए फिर हम एनी यूज़ करते हैं। इन दिस केस अगर हम देखें तो अम्ब्रेलाज जो है वो टू से ज़्यादा है, तीन अम्ब्रेलाज की बात हो रही है। तो जब तीन या तीन से ज़्यादा की बात हो रही होती है तो हम एनी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज़ एनी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है दैट विल बी एनी ऑफ दीज थ्री अम्ब्रेलाज विल सूट मी। नेक्स्ट इज शैल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर। करेक्ट सेंटेंस इज विल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस लगभग करेक्ट है लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है और वो ये है कि हमने शैल को रिप्लेस किया विल के साथ। ये जो करेक्शन है ये अलाइन है स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज ऑफ फॉर्मिंग क्वेश्चंस। इंग्लिश में हम टिपिकली यूज़ करते हैं विल को टू फॉर्म क्वेश्चंस अबाउट फ्यूचर एक्शंस और इंटेंशंस। शैल जो है शैल भी यूज़ होता है लेकिन ये लेस कॉमन है इन मॉडर्न यूसेज, पार्टिकुलरली इन क्वेश्चन। खास तौर पर जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो फिर हम विल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी विल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर। नेक्स्ट इज दिस पुअर मैन वाज सफरिंग मच फॉर अ लॉन्ग टाइम पास्ट। करेक्ट सेंटेंस इज दिस पुअर मैन हैज़ बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में दो मसले। पहली बात तो यह है कि इसमें टेंस गलत यूज़ हुआ है और दूसरा मसला इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं हैज़ बीन सफरिंग टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट मोमेंट में अभी भी कंटिन्यू है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा हैज़ बीन सफरिंग। दिस सेंटेंस इज फाउंड विद द ऑक्सिलरी वर्ब। ये सेंटेंस जो हम बनाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं, हैज़ और हैव इसमें यूज़ होता है और फिर इसके बाद आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है कि जो मेन वर्ब है उसके साथ जब हम ing लगाते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। तो जो प्रेज है फॉर अ लॉन्ग टाइम पास्ट, इसको हम रिप्लेस करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि जो पास्ट है इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि अगर पास्ट हम लगाते हैं तो सेंटेंस में क्लैरिटी और कंसाइजनेस जो है वो नहीं आती। तो इसी वजह से हम पास्ट को रिमूव करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी दिस पुअर मैन हैज़ बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इज इफ ही हैड नॉट डाइड ही वुड ग्रो अप टू बी अ मर्डरर। Correct sentences. If he were still alive, he would have grown up to be a murderer. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है। हाइपोथेटिकल सिनारियो के बारे में और सब्जंक्टिव मूड रूल के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी डिस्कशंस की है सेंटेंस करेक्शन के बाकी वीडियोस में। अगर आप वो बाकी वीडियोस देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। तो अब यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है करेक्ट कंडीशनल टेंस की टू एक्सप्रेस दिस हाइपोथेटिकल सिनारियो। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ ही वर स्टिल अलाइव। वर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि सब्जंक्टिव मूड रूल का जो बेस है वो वर है। इफ़ ही वर स्टिल अलाइव अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इसके बजाय इफ़ ही हैड लिव्ड टू डिस्क्राइब अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब चूँकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्क्राइब हो गई है तो जो आउटकम होगा इसका सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हाइपोथेटिकल आउटकम होना चाहिए। तो जो वुड हैव ग्रोन अप है हम वो यूज़ करेंगे या वुड हैव ग्रोन अप के बजाय हम वुड हैव बिकम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी इफ़ ही वर स्टिल अलाइव ही वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ मर्डरर। नेक्स्ट इज नीदर ही नॉर आई आर इन द रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस इज नीदर ही नॉर आई एम इन द रॉन्ग।
अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो नीदर यूज़ हो रहा है, और नीदर हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं क्योंकि जो बाकी दो सब्जेक्ट्स हम देखें ही एंड आई, ही और आई जो है वो कनेक्ट है बाइनार। जब भी इस तरह की सिनारियो होती है, जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं नार के ज़रिए, तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ वो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। ईच सब्जेक्ट इज़ कंसिडर्ड इंडिविजुअली इन टर्म्स ऑफ वर्ब एग्रीमेंट। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी उसमें आर को हम रिप्लेस करेंगे एम के साथ, क्योंकि आर का जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज़ एम। तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है नीदर ही नार आई एम इन द रॉन्ग। नेक्स्ट इज इट इज़ हाई टाइम दे मेंड दिस रोड। करेक्ट सेंटेंसेस इट इज़ हाई टाइम दे मेंडेड दिस रोड। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुआ है मेंड, इसको हमने कन्वर्ट किया इसके पास्ट टेंस को मेंडेड को। इसके पीछे रीज़न ये है कि इंग्लिश में जब भी आपके साथ ये फ्रेज आता है इट इज़ हाई टाइम, तो जो इसके बाद जो वर्ब आएगा तो वो हमेशा पास्ट टेंस में आएगा टू इंडिकेट दैट द एक्शन शुड हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। देयरफॉर मेंडेड यानी पास्ट टेंस इज द करेक्ट फॉर्म हियर। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज इट इज़ हाई टाइम दे मेंडेड दिस रोड। नेक्स्ट इज आई हर्ड हिम वेंट डाउन द स्टेयर्स। करेक्ट सेंटेंसेस आई हर्ड हिम गो डाउन द स्टेयर्स। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में वेंट को यूज़ किया गया है, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। ये यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में इनकरेक्ट है। जो करेक्ट वर्ब है यहाँ पर या करेक्ट वर्ब फॉर्म है दैट इज़ गो विच इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर जो वेंट है उसके बजाय गो को यूज़ करना चाहिए, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम वर्ब हर्ड को यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक परसेप्शन की बात हो रही है, उसने परसीव किया है, तो उस टाइम हम जो दूसरा वर्ब यूज़ करेंगे वो बेस फॉर्म में यूज़ करेंगे। इन दिस केस गो रादर देन इन द पास्ट टेंस फॉर्म। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई हर्ड हिम गो डाउन द स्टेयर्स। नेक्स्ट इज पेपर इज मेड ऑफ वुड। करेक्ट सेंटेंसेस पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। अब यहाँ पे इनकरेक्ट प्रीपोजिशन यूज हुआ है वुड से पहले ऑफ। ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम से। इसके पीछे रीज़न ये है कि इंग्लिश में जब भी हम किसी ऐसे मटेरियल को डिस्क्राइब करते हैं विच इज़ मेड ऑफ समथिंग, तो उसके लिए हम टिपिकली यूज़ करते हैं फ्रॉम इंस्टेड ऑफ ऑफ। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।